माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अभी तक एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं को प्रभु ईसा मसीह ने यूहन्ना के द्वारा जो पत्र भेजा उसके विषय में मनन चिंतन किया। हर कलीसिया में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और साथ ही साथ कुछ खराबियाँ। किस प्रकार ये 7 कलीसिया बना और वहाँ के लोग इस कलीसिया के ऊपर किस प्रकार अत्याचार करते थे और राजाओं सम्राटों के द्वारा किस प्रकार अत्याचार चल रहा था। इस अत्याचार को सहन करते हुए कलीसिया मसीह का प्रशंसा कैसे प्राप्त किया, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। साथ ही साथ कई ऐसे संपन्न कलीसिया भी थे, लेकिन जैसे लवोदिकिया के कलीसिया को प्रभु कहते हैं जो कुनकुना स्वभाव का कलीसिया। उनके पास धन तो है बहुत ज्यादा, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम अभागे हो, दरिद्र हो। और उसी प्रकार वह वस्त्र का व्यापार करने वाले हैं, उस कलीसिया को प्रभु कहते हैं तुम नंगे हो। उस जगह दवाई का फैक्ट्रियां हैं, वहां से विशेष रूप से आंग के जो दवाइयां विदेशों में जाते हैं, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं तुम अंधे हो। अर्थात प्रभु के नजर में कौन धनी है, प्रभु के नजर में कौन अच्छे हैं, ये हमें इन 7 कलीसियाओं के बारे में जो पत्र लिखा उससे सीखने की जरूरत है। जैसे 7 कलीसियाओं का इंट्रोडक्शन के समय पर मैंने बताया था कि ये 7 कलीसिया के जो लेटर्स है उनको 7 को हम मिलाकर के जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा आज के इस कलीसिया का एक रूप है। इन 7 कलीसिया सार्वत्रिक कलीसिया का एक रूप है। इसका मतलब है इनमें से एक कलीसिया को नहीं ढूंढना है हमें। केवल प्रशंसा मिलने वाला 2 कलीसिया हैं, जैसे कि स्मुरना हो या फिलाडेल्फिया। इन दोनों कलीसियाओं को प्रभु ईसा मसीह ने कोई धमकी नहीं दिया है, फटकार नहीं दिया है, केवल प्रशंसा ही प्रशंसा किया है। क्योंकि दुख कष्ट में वह धैर्य बनाए रखा, धीर बनाए रखा। वो अपने विश्वास को छोड़ करके भागा नहीं है, वो ईमानदार रहा विश्वास के बात पर, इसलिए उन्हें कोई फटकार नहीं मिला। अर्थात उनके जीवन में जितना भी दुख कष्ट आया वो विचलित नहीं हुआ, प्रभु में विश्वासी बनकर के रहा। लेकिन कुछ कलीसिया है केवल फटकार ही मिलता गया, जैसे कि सारदेस के कलीसिया को कोई प्रशंसा नहीं किया, शुरू से फटकार दिया। इसका ये मतलब नहीं है उस कलीसिया में कोई अच्छाई नहीं है, उस कलीसिया से हमें कुछ सीख नहीं मिल रहा है। हमारा कलीसिया वो नहीं है, ये हम बता नहीं सकता है। हमें इन 7 कलीसियाओं का इन पत्रों में जो हमने सीखा है उससे हमारी कलीसिया को परखना है, हमारी स्थिति को हमें परखना है। ये सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, अर्थात जो कैथोलिक कलीसिया है उसके लिए ही पत्र है। केवल एफेसुस को लिखा बोल करके एफेसुस के लिए ये नहीं बोलना है, ये हमारे लिए लिखा हुआ पत्र है। इस कलीसिया से हमें कुछ सीख मिलने की जरूरत है। जैसे एफेसुस की कलीसिया की प्रशंसा करते हुए कहा, कुछ झूठे
प्रचारक लोग तुम्हारे पास घुसा था, तुम्हारे कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे नबी बनकर के लोग घुसे, लेकिन तुमने उनका तिरस्कार किया। हमें भी यही करना है। हमारे बीच में कई ऐसे झूठे नबी अपने को क्या क्या नहीं बोल करके आ रहा है। प्रभु ने चुना, प्रभु का दर्शन मिलने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, चंगाई देने वाला, कई रूप लेकर के शैतान इस प्रकार घुस करके आ सकता है। ये एफेसुस की कलीसिया जिस प्रकार उन उपदेशकों को, उन प्रचारकों को, उन नबियों को निकाल दिया था, उनका स्वीकार नहीं किया, मसीह ने उनकी प्रशंसा की। उसी प्रकार आज हमारे विश्वास जो कलीसिया जो सिखाते हैं उसके विरुद्ध में बता करके जितने भी लोग हमारे घर में घुसते हैं, हमारे बीच में घुसते हैं, उनको निकालने का हिम्मत आपको होना चाहिए। आपको उतना विश्वास होना जरूरी है। हमारे इस चैनल से मैं ये कोशिश करता हूं, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले जो लोग जो झूठे प्रचार करते हैं, कलीसिया के खिलाफ जो बोलते हैं, ऐसे जो शैतानी हरकतें करने वाले लोगों को सही उत्तर आप देख सके। इसलिए कई ऐसी बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है, चर्चा कर चुका है। आप लोगों का डाउट को मैंने कोशिश किया जवाब देने के लिए, ताकि हमें एक पूर्ण विश्वासी बनकर के रहना है। मेरा कलीसिया जो सिखाता है वो सही है, ये आपके मन में विश्वास होना जरूरी है। इसके लिए उदाहरण के लिए जैसे स्मुरना के जो कलीसिया सबसे जो धीर बने रहने वाला कलीसिया हम बोल सकते हैं स्मुरना, क्योंकि इतना अधिक अत्याचार। वहां का सबसे पहला जो बिशप योहन का जो शिष्य जो था संत पोलीकार्प, हमने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन कर दिया है। उनको खंबे में बांध कर करके, पेड़ में बांध कर करके रखा। इसके बाद उनको जला करके मार डाला था। हमने ये भी मनन चिंतन किया था, यहूदी भी इसमें भाग लिया। यहूदी लोग लकड़ी इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। वो उस दिन विश्राम का दिवस होकर के भी वे लोग काम किया, लकड़ी इकट्ठा किया, ताकि बिशप पोलीकार्प को जला डालने के लिए। इतिहास कहते हैं लोग जलाते गए, लेकिन पोलीकार्प मरा नहीं। आखिरी में उनको तलवार के घाट उतारना पड़ा था। इस प्रकार उनका हत्या किया। तो इसलिए मसीह ने उस जगह को, स्मुरना को, जो शैतान का जो सिनगोग कह करके पुकारा। तो इस प्रकार का जो कार्य करता है, कलीसिया विरोधी कार्य करता है, कलीसिया को मिटाने के लिए कार्य करता है, ईसाई धर्म को मिटाने का प्रचार करता है, ऐसे शैतानी सिनगोग हमारे बीच में आज भी है। क्रिस्तियों के ऊपर कितना अत्याचार चलता है, इतना अधिक अत्याचार किसी अन्य जाति में नहीं होता। आज भी क्रिश्चियन लोगों को पकड़ पकड़ करके मार डालते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को तोड़ फोड़ करते हैं, घर को जलाते हैं, उनके विश्वास को भंग करने के लिए जो कुछ वो कर सकता है, डरा सकता है, ये सब कार्य आज भी हमारे देश में भी चल रहा है। लेकिन प्रभु हमें हिम्मत दे रहा है कि हमें इससे देकर के डरना नहीं। जैसे उड़ीसा का घटना हो, कर्नाटक, कई स्टेटों में इस प्रकार का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें हिम्मत के साथ रहना है। और हम लोगों ने देखा है जैसे परगमोन में जो बिलियाम की शिक्षा जो चल रहा है, बिलियाम ने क्या किया था, राजा बालाक को बता करके दिया जो प्रभु के भक्त इजराइलियों को कैसे नाश कर सकता है।
पाप करा दो, उनसे मूर्ति पूजा करवा दो और मूर्तियों को अर्पित प्रसाद खिला दो। इस प्रकार धीरे धीरे ईश्वर से उन्हें विमुख करवाया। ये जो तरीके बता करके देने वाला बिलियाम की शिक्षा आज भी कलीसियाओं में चलते हैं। हर रोज मिस्सा बलिदान में जाने वाले लोगों को ये मिस्सा बलिदान कुछ नहीं है, केवल बाइबल पढ़ लो, बाइबल सब कुछ है बोल करके उस प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त करने से अनेकों लोग तुले हुए हैं। ऐसे ऐसे सत्य विश्वास से सात संस्कार कुछ नहीं है, इसके द्वारा स्वर्ग नहीं जाएगा, क्या क्या नहीं सिखाते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कलीसिया कुछ नहीं है, कलीसिया का कोई मतलब नहीं है, हम अपना बाइबल पढ़ लो, स्तुति कर लो, बस स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार का शैतानी शिक्षा देने वाला लोग, जो बिलियाम की शिक्षा देने वाले लोगों को पदभ्रष्ट करने के लिए, सत्य ईश्वर से कलीसिया से दूर करने वाला लोग मिलेगा। दूसरा एक ग्रुप है निकोलावस के ग्रुप। ये निकोलावस का ग्रुप कौन है? वो अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर के रहना है, इसके लिए तुम किसी भी हद तक अपने विश्वास को छोड़ सकता है, ये बोलने वाला क्रिस्तीय धर्म का जो सही जो मूल्यों पर दावा रखने वाले, वहां पर भी है यहां पर भी है, ऐसा बोलने वाला एकमात्र मुक्तिदाता ईसा मसीह उनके विषय में नहीं बताना, अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप में रहने के लिए वहां के पूजा करने वाले लोग, या उसी प्रकार अपनी पूजा प्रार्थना स्थिति को बदलाने वाले लोग, ये है निकोलावस के ग्रुप के लोग। ऐसे कई लोग कलीसिया में घुसा हुआ है, अच्छे पढ़े लिखे, वो हो सकता है पुरोहित लोग भी है, लेकिन अपना क्रिस्तीय विश्वास को अन्य लोगों की खुशी के लिए, अन्य लोगों के आकर्षण बोल करके, है ना, कई ऐसा फोटो वगैरह मिलता है, जैसे पंडित लोगों का ड्रेस जैसे पहन करके घूमना या अन्य चीजें, मुझे नहीं मालूम ये लोग कितने लोगों को क्रिस्तीय विश्वास में लेकर के आया। या जो इवन मैंने देखा है जो मॉन्स्ट्रेंस है या ऐसे ऐसे जो चीज है, चर्च है, उसका जो निर्माण कर रहा है, वो अन्य धर्म के जो उनके पूजा स्थल के समान जो बनाने वाले, इस प्रकार जो समझौता, ये इसको निकोलावस का ग्रुप का समझौता वो सीख कहते हैं। दूसरा है जैसे दुआतिरा की कलीसिया के विषय में हम लोगों ने सीखा था, वहां पर जज़बेल की आत्मा के विषय में हमें मालूम है, आहाब जो इज़राइल के राजा आहाब की पत्नी थी, वो एक मूर्ति पूजा करने वाली औरत थी, उनके कारण राजा आहाब का भी हालत क्या हुआ। और ये इज़बेल देवी देवताओं का मंदिर बनाना और इज़राइलियों को भी जो उन मंदिरों में जाने का और मूर्तियों का पूजा करने का आग्रह करना, इस प्रकार अनेकों लोगों को क्रिस्तीय विश्वास या सत्य ईश्वर के जो विश्वास से जो मुड़ने वाले, उस प्रकार का जो विश्वास, उस आत्मा का नाम हम लोग जज़बेल की आत्मा कर करके सीखा। तो इस प्रकार का 3 सीख आज भी कलीसिया में चलता है, बिलियाम की सीख, निकोलावस की सीख और जज़बेल की सीख। इन सीख के द्वारा क्रिस्तीय विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाया। अनेकों लोग इस कारण जो सत्य ईश्वर के प्रति जो प्रेम, उनके मन में जो प्रेम होना चाहिए था, उससे उन लोग पीछे हटता है। जैसे एफेसुस के कलीसिया को बहुत तारीफ किया, इसके बाद बोला तुम्हारा प्रेम में कमी हो गया।
ईश्वर प्रेम चाहता है, सब कुछ प्रभु के अलावा कुछ नहीं। ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में एक बार स्वीकार किया, इसके बाद कोई समझौता नहीं। हमारे विश्वास को हटा करके अन्य लोगों का विश्वास को कलीसिया में लेके आना ये गलत है। हम लोग अन्य लोगों के जो त्योहार है ये सब हम लोग जो एक सामूहिक जीवी होने के कारण हमारे विश्वास को छोड़ करके नहीं, बल्कि उस विश्वास में रहकर उनके त्योहार में मनाने के लिए कैथोलिक कलीसिया जरूर सिखाते हैं। हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हुए नहीं, विश्वास में कोई कमी करते हुए नहीं, या हमारे विश्वास में जो मना है उसको करते हुए भी नहीं, बल्कि हम भ्रातृ प्रेम में रहकर उनके साथ वो मनाना है। हम अपने विश्वास में रहकर कैसे उस त्योहार मना सकता है, उनके साथ खुशियां मना सकता है। कई क्लास में उसके विषय में भी ले चुका हूं, जैसे दिवाली के विषय में हो या अन्य जो त्योहार के विषय में हम लोग क्या कर सकता है, उन क्लासों में मैं बता चुका हूं। और ये भ्रातृ प्रेम बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ ईश्वरीय प्रेम। इस प्रेम में क्रिस्तीय धर्म है। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। हम क्रिस्तीय बोल करके भाइयों के साथ मेल भाव नहीं है, कोई फायदा नहीं। फिलोडेल्फिया का एक उदाहरण यही है। फिलोडेल्फिया शब्द का अर्थ ही मैंने बोल करके दिया, यह है भ्रातृ प्रेम। एक राजा ने अपने भाई के प्रति जो प्रेम रखते हुए अपना कुर्सी तक दूसरे को दिया, और उसके याद में बनाया हुआ शहर है फिलोडेल्फिया। भ्रातृ प्रेम, वो भ्रातृ प्रेम उसकी प्रशंसा प्रभु करता है। तो भ्रातृ प्रेम होना है, ये अन्य जाति का, अन्य कास्ट है ऐसा ऐसा बोल करके दूसरे लोगों से दूर रहना, ये ईश्वरीयता नहीं है, ये क्रिस्तीयता नहीं है। हमें भ्रातृ प्रेम में रहकर अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। हम इन 7 कलीसियाओं में देखा हुआ जो कुछ कमियां हैं हमारे जीवन से छोड़ना है। यदि उन कमियां हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमें उससे बाहर निकलना है, और जो अच्छाइयां जिन 7 कलीसियाओं में बोला है उसमें हमें बढ़ना है। इसलिए प्रभु ने कहा था, तुम जो कुछ सुना है उसको याद करो, जो कुछ सुना है उसको याद करो। एफेसुस के कलीसिया को बता करके दे रहा है, तुम्हारे उस जो पुराना प्यार तूने जो नष्ट किया है उसको तुम याद कर करके कितने ऊंचे स्थान से तुम नीचे गिर गया है उसको तुम याद करो। और प्रभु की शिक्षा है उसको हमें याद करना है। और सारदेस की कलीसिया को भी प्रभु ने यही उपदेश दिया, जो कुछ शिक्षा तुम्हें मिला है उसको तुम्हें याद करना है। सारदेस का कलीसिया ऐसा एक कलीसिया है, कोई प्रशंसा नहीं मिला, केवल फटकार मिला था। वो फटकार मिलने वाले उस कलीसिया से प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पास भी शिक्षा आया है, ईश्वरीय ज्ञान, बाइबल का ज्ञान तुम्हें भी दिया है, तुम उनको याद करो जो कुछ तुम्हें सुना था। इसके बाद कहते हैं उसका पालन करो, केवल सुनने के लिए और सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसको उतारो। जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, वो सुनने से क्या फायदा। भ्रातृ प्रेम तुम सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, यदि तुम्हारे जीवन में वो भ्रातृ प्रेम तुम नहीं दिखाएगा क्या फायदा। और तीसरी बात कहते हैं, तुम जो कुछ कमियां हुआ, गलतियां हुआ, उसके लिए तुम पश्चाताप करो। आज से हम लोग 40 साल शुरू किया। आज राख बुधवार है। राख बुधवार में हमारे माथे पर जो राख लगा करके पुरोहित यही कहता है, पश्चाताप करने के विषय में। हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। वो मिट्टी में जाने के पूर्व में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। इन कलीसियाओं को लिखते हुए प्रभु ने यही कहा, जिनका नाम जीवन की किताब में है
जो इस प्रकार वचन के अनुसार जीवन जीते हैं उनका नाम नहीं मिटेगा, बल्कि प्रभु कहते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जो मंदिर का जो स्तंभ उसको बनाकर रखूंगा। मंदिर का स्तंभ बनाना और उसमें नाम अंकित करना, इसके विषय में हम लोग फिलाडेल्फिया के कलीसिया के विषय में जो मनन चिंतन किया बता चुका है। हमारा नाम कभी ना मिटेगा और हम मंदिर का स्तंभ बन करके रहने के विषय में प्रभु कहते हैं। कब? हमारे गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए जब हम पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो इन 40 काल में हमें यही करना है। इस 40 काल में उस पश्चातापी दीनहीन हृदय के साथ हम प्रभु के पास जाना है। प्रभु कहते हैं नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर, आओ हम एक साथ विचार करें। और जर्मिया के ग्रंथ में बार बार हम पढ़ते हैं एक वाक्य, वो है लौटाओ 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 बोल करके। लौट आने का समय है ये 40 काल। आज से हम 40 काल में प्रवेश किया, हमें लौटना है प्रभु के पास। हमारी कमियों को ढूंढकर हमें लौटना है। इन दिनों में हमें मनन चिंतन करना है, हम क्या क्या कर सकता है, लौटने के लिए क्या क्या कर सकता है, भ्रातृ प्रेम के लिए हम क्या क्या कर सकता है, ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहने के लिए हम क्या क्या कर सकता है। जो कुछ हम कर सकता है, करने का एक निर्णय करना है। मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। हमारी बुराइयों को त्यागना, प्रभु के साथ जुड़े रह करके नया जीवन में प्रवेश करना, इस 40 काल में हमें ये निर्णय करना है। इन 7 कलीसिया प्रभु के नजर में है। प्रभु बार बार ये कहते हैं, तुम्हारे आचरण मैं जानता हूं। हमारे मन में क्या सोचता है, हम क्या बोलता है, क्या करता है, सब प्रभु के नजर में है। प्रभु जानता है इन कलीसियाओं को जो बात बोला है वो मेरे लिए और आपके लिए है, हमारे कलीसिया के लिए। तो हमें एक निर्णय करना है, हमें प्रभु के पास लौटना है। और आज से 40 काल शुरू हुआ, इसलिए कल से हम लोग 40 के विषय में क्लास सुनेंगे। यहां तक का क्लास जो प्रकाशना ग्रंथ का पहला भाग खत्म किया है हम लोगों ने। अध्याय 4 से हम लोग मेरे विचार में ईस्टर के बाद हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 4 से। प्रकाशना ग्रंथ यहां खत्म नहीं किया है, पहला भाग को यहां मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे हर रोज रिट्रीट है। मैं कहीं रिट्रीट में आ चुका हूं और पूरे 40 काल में हर रोज रिट्रीट में उसमें व्यस्त रहूंगा, क्योंकि ये प्रकाशना ग्रंथ का क्लास अगर लेना है, बहुत पढ़ाई करना है, बहुत समय इसके लिए देना पड़ता है। उतना शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहूंगा, मैं 40 के विषय में, पश्चाताप के विषय में, पाप स्वीकार के विषय में, पापों के विषय में कुछ क्लास लेने का मेरे मन में विचार आया है। तो इसलिए कल से हम लोग 40 काल में प्रवेश करते हुए 40 के विषय में मनन चिंतन करेंगे, पश्चाताप के लिए और प्रभु के साथ जुड़े रहकर इन 40 काल अच्छी तरह मनाने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। आइए हम आंख बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ का 3 अध्याय सीखा। पहला भाग में जो 57 सहने वाले कलीसियाओं को लिखे हुए पत्र, हिम्मत बांधते हुए, उनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। आज इन 7 कलीसिया हमारी कलीसिया है।
इन 7 कलीसियाओं को प्रभु ने जो कुछ कहा आज हमारे कलीसिया में है। इसलिए ये नहीं सोचना ये एशिया माइनर के कलीसिया के लिए नहीं, ये 7 पत्र हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारी स्थिति को मनन चिंतन करते हुए हमें बदलाव लाना है। निर्णय कीजिए। झूठे प्रचारकों को हमारे बीच से निकालने का, उनको ना सुनने का, प्रभु की कलीसिया से जुड़े रहने का। जो कलीसिया सिखाते, कलीसिया के संत पापा, बिशप लोग, प्रीस्ट लोग, अगुवा लोग जो सिखाते हैं उसके अनुसार, कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं उसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय कीजिए। कलीसिया के साथ जुड़े रहकर हम प्रभु का सेवा करेंगे। निर्णय कीजिए। कलीसिया में प्रभु है, प्रभु कलीसिया में है। कलीसिया प्रभु का शरीर है, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो कलीसिया प्रभु है, प्रभु का सीख कलीसिया से हमें मिलता है। निर्णय कीजिए। प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से हम जुड़े रहेंगे, उसके अलावा कोई कलीसिया होता नहीं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।